बिहार में लगभग 11 बजे तक 21% वोटिंग हुई है, जबकि जम्मू कश्मीर में भी 22% वोटिंग हो चुकी है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र थोड़ा पिछड़ता हुआ दिख रहा है। 11 बजे तक 16% वोटिंग हुई है, जबकि ओडिशा में 21% मतदान हुआ है। तो 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और कई राज्यों में वोटिंग काफी तेजी से हो रही है। कुछ राज्य पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी वोटिंग में कई घंटे का समय बाकी है और ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि मतदान पहले के मुकाबले तेज गति से आगे बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर में करीब 22% वोटिंग हो चुकी है। बहुत ही सुखद संकेत। जिस तरह से 2019 में आंकड़े बहुत कम रहे थे, लेकिन इस बार पिछले चरणों में भी देखा गया है कि जम्मू कश्मीर में अच्छा मतदान हुआ है और इस बार भी रफ्तार तेज दिख रही है। 5वें चरण में भी 6 तस्वीरें मुंबई, जम्मू कश्मीर के बारामूला, लखनऊ, मुजफ्फरपुर और जालौन की तस्वीर आप देख सकते हैं। मतदाता कतारों में लग करके वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। 2019 में इस 49 सीटों में से बीजेपी और गठबंधन को 41 सीटें मिली थी, दबदबा रहा था। 49 सीटों पर मतदान जारी है। बड़े पैमाने पर लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। हमारे कई सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमें दे रहे हैं रिपोर्ट, बता रहे हैं किस तरह से चल रहा है मतदान, कौन कौन से मुद्दे हैं अहम। रवि त्रिपाठी हमारे साथ रायबरेली से बने हुए हैं, जो कि राहुल गांधी का क्षेत्र है इस बार। रवि, अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो अभी कहां हैं फिलहाल वो, और रायबरेली में मतदान किस तरह हो रहा है? नहीं, देखिए, रायबरेली में मतदान ठीक चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो एवरेज से ज़्यादा मतदान चल रहा है। अगर पूरा एवरेज आप मिलाते हैं, 24% अगर मिला रहे हैं 11 बजे तक, तो कहीं ना कहीं रायबरेली में मतदान 25% से ज़्यादा है। तो मतदान ठीक ठाक चल रहा है और राहुल गांधी का दौरा भी ठीक ठाक चल रहा है। तूफानी दौरा चल रहा है राहुल गांधी का। देखिए, काफिला है, बार बार उतरना संभव नहीं है, हम आपको बार बार वो तस्वीर नहीं दिखा सकते, लेकिन कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी कि हर पोलिंग बूथ पर, जो भी रास्ते में पोलिंग बूथ आ रहा है, वहाँ उतरते हैं, जाकर जायजा लेते हैं और जायजा लेकर लोगों के साथ सेल्फी भी खिंचवाते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो राहुल गांधी से उम्मीद की जा रही थी, अमेठी के जनता उम्मीद कर रही थी पिछले चुनाव में, वो राहुल गांधी अब रायबरेली की जनता के साथ कर रहे हैं। पिछली बार ये कमी रह गई थी, उस कमी की भरपाई राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि देखिए, 20 चुनाव में से 17 चुनाव यहाँ गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी जीती है, 3 चुनाव ये लोग हारे हैं। तो ऐसे में हारने, और सोनिया गांधी ने बहुत मार्मिक अपील भी की है कि अपना बेटा रायबरेली की जनता को वे सौंप रही हैं और उनसे उम्मीद यही की जा रही है रायबरेली की जनता से। सोनिया गांधी को कम से कम ये उम्मीद है कि वे राहुल गांधी का ख्याल रखेंगी। राहुल गांधी के पुराने क्षेत्र अमेठी में क्या मुद्दे हैं? क्या वहां के लोग राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र बदलने से दुखी हैं? क्या मानते हैं प्रत्युष? देखिए, यही नब्ज टटोलने के लिए ग्राउंड जीरो पर मैं यहाँ पर पहुंचा हूं और देखिए, वोट डालने के बाद यहाँ पर गांव में एक छोटी सी चौपाल लगी हुई है और यहीं पर लोगों से पूछते हैं कि इस बार अमेठी के मन में क्या मुद्दे रहे जिसको लेकर वोट कास्ट किया और किसका पलड़ा आपको लग रहा भारी? तीर नहीं तोप न तलवार चाहिए, तीर नहीं तोप न तलवार चाहिए, न बुलडोजर की मार चाहिए। अमेठी में किशोरी भैया जैसा सांसद दमदार। ठीक है, नाम ना लें। केएल शर्मा। केएल शर्मा जी। 1.5 लाख मतों से। आप ये बताइए कि क्या मुद्दे यहाँ पर है? मुद्दे क्या है यहाँ? मुद्दे जैसे हैं कि पहले कांग्रेस सरकार में 2-2 भर्तियां साल में आती थी और इनकी सरकार में 10 साल हो गया, भर्तियां नहीं आ रही हैं और आदमी ओवरेज हो गया, अब टहल रहा है, रोड पे टहल रहा है, ठीक है, सुविधाएं नहीं है, पेपर कहीं ठीक है। इस बीच जो बड़े नेता हैं वो मतदान भी कर रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती और राजनाथ सिंह ने वोट डालने के बाद क्या कहा है, आपको वो भी सुनाते हैं। मुझे तो लग रहा है इस बार जरूर बदलाव होगा, क्योंकि जो जनता है, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जनता कुछ शायद साइलेंट सी है, ज्यादा कुछ खुलकर बोल नहीं रही है। वो ये सब देख रही है कि ये क्या हो रहा है। ये जोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं। फैसला तो जनता के हाथों में है, लेकिन हम लोगों का एनडीए का संकल्प 400+ का है। मैं देश के सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि वह आज के दिन अपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर वह मतदान निश्चित रूप से करें। तो बड़े नेताओं ने मतदान किया है, साथ ही साथ फिल्मी सितारे भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और कुछ ऐसे नेता भी हैं जो कि फिल्मी सितारे भी हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने वोट डालने के बाद लोगों से किस तरह से वोट डालने की अपील की है, आपको सुनाते हैं।
उन सबको मालूम है कि अच्छा कैसे बनना है, कैसे अच्छे भारतीय बनना है। अगर भारत को ऊंचा ले जाना है वो भी जानते हैं और मुझे यकीन है वो अच्छे भारतीय हैं। अधिक से अधिक लोग आए, इसके लिए हम लोग जल्दी आए ताकि आप लोगों के जरिए ये जो पब्लिसिटी होगी कि हम लोग मतदान करने आए हैं। हम भी आए थे, धर्म जी भी आए हैं, येशा आई है, हमारे परिवार के सब लोग आए हैं। एक एक जन को हमने रिक्वेस्ट किया, प्लस ऑल द हमारे जो हेल्पर हैं घर में भी, उनको भी बोला है कि आप लोगों को जाके वोट देना है। और इस चरण की हॉट सीट अमेठी के दोनों उम्मीदवारों ने वोट डालने के बाद क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं कि स्मृति ईरानी और केएल शर्मा ने क्या कहा है। ये है कि उम्मीदें तो जनता ने अच्छा साथ दिया है, तो परिणाम भी अच्छा होना चाहिए। एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। ये है कि उम्मीदें तो जनता ने अच्छा साथ दिया है, तो परिणाम भी अच्छा होना चाहिए। एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज वोट डाले जा रहे हैं। राम मंदिर बनने के बाद यहां की फिजा बदली हुई है। साधु संतों के साथ हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने कई मुद्दों पर बातचीत की। इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूं। अयोध्या में राम मंदिर के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव हो रहा है। अयोध्या के साधु संत इस वक्त हमारे साथ में हैं। इनसे हम जानते हैं आखिरकार अयोध्या में साधु संतों के लिए चुनाव के मुद्दे क्या रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रघुवीर शरण जी है। क्या अयोध्या के साधु संत क्या सोच रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में? विकसित राज्य बनेगा भारत में, सब संतों का सबका वोट पड़ेगा बढ़िया ढंग से। पूरी मतदान जा रहा है, बहुत सही अतिथि ढंग से जा रहा है बीजेपी के साथ में। आपका क्या नाम है? धनंजय मिश्र मेरा नाम है। धनंजय जी, साधु संतों की क्या राय है अयोध्या से इस लोकसभा चुनाव को लेकर, जब राम मंदिर बन चुका है? साधु संतों का हमेशा से राय रहा है राम मंदिर बने, और राम मंदिर कौन बना सकता है, इसके लिए भी एक सशक्त, अपने देश में सशक्त राजनीतिक दल होना चाहिए, जिसके अनुसार जो सारे कार्य हुए हैं, संपन्न हुए हैं, और इस तरह से सब लोग उत्साहित और बहुत ही प्रफुल्लित हैं कि जो मतदान करने के लिए। यहाँ अयोध्या में जो है साधु संतों का एकमात्र राय था कि 500 वर्षों की गुलामी से मुक्ति मिली, और वो जिसने दृढ़ इच्छा से मुक्ति दिलाया उसके साथ सारे लोग हैं। जो है आज तक ले जितना नेता आए, जब वो पन्ना पलटते थे तो वो बेहोश हो जाते थे, तो छोड़ करके वो अपने कारोबार में लग जाते थे, दुनिया को कोई से भूल जाते थे। हाँ, यही मुद्दा थी। अगर ये अयोध्या का नहीं बनता तो इन लोग को राज रहा दुनिया में, गरीब मारा जाता रहा, बस और क्या है। हम सब अयोध्यावासी हैं, हम मानते हैं राम ही राष्ट्र हैं और राष्ट्र ही राम है। तो मंदिर बनना ही सबसे बड़ा विकास है, और चहुओर विकास की धारा बन रही है। और बहुत पूरे देश में मैं जिन भी गलियों में प्रचार में गया, वहाँ नेताओं के नाम के बाद एक नारा जो पूरे देश में चल रहा है वो है जय श्री राम। देखिए, जय श्री राम का नारा चल रहा है। आप बताइए भैया, यहाँ पीडीए चल रहा है या फिर जय श्री राम का नारा चल रहा है? क्या चल रहा है? जय श्री राम। अच्छा, क्या राम मंदिर बना, राम मंदिर बनने के बाद जब मंदिर बना तो विकास की धारा अपने आप बहने लगी, राममय हो गया पूरा अयोध्या। तो जहाँ राममय हो जाएगा तो वहाँ तो विजय निश्चित है। देखिए, अयोध्या के साधु संतों की राय और अयोध्या के आम लोग भी इस चर्चा में मौजूद रहे। राम मंदिर और भगवान श्री राम का नाम अयोध्या में चुनाव के दौरान जरूर महसूस किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में इस बार मतदान काफी तेजी से हो रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे साथ कश्मीर से हमारे सहयोगी खालिद हुसैन जुड़े हुए हैं। खालिद, अगर बात की जाए इस चुनाव की तो कश्मीर घाटी में कौन से मुद्दे अहम हैं, राष्ट्रीय या लोकल, या फिर जो अपने स्थानीय उम्मीदवार हैं उन पर ज्यादा फोकस्ड है? देखिए, मिला जुला जो है मिल रहा है लोगों से वर्णन। जो मुद्दों को लेकर अगर हम बात करें, आमतौर पर जहां पर भी हमने बात की तो बेरोजगारी की बात हुई, विकास की बात हुई, डेवलपमेंट की बात हुई, और एक ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो चुनाव होने के बाद भी उनसे मिले, उन तक उसकी रीच हो। ये सबसे बड़ा युवा पीढ़ी का कंसर्न है, क्योंकि उन लोग का कहना है कि आज तक जितने भी पार्लियामेंट सदस्य बने हैं कश्मीर से वो आउट ऑफ रीच हो गए हैं। चुनाव खत्म होने के बाद वो उन तक पहुँच नहीं पाए हैं, लेकिन उत्साह बहुत
बहुत बड़ा है। महत्वपूर्ण चीज़ कश्मीर घाटी में ये देखना है कि मत का इस्तेमाल करने के लिए लोग घरों से बाहर आए हैं। और आज सुबह से ही मैं बताऊं आपको, बांडीपुरा हो, बारामूला हो, बडगाम हो या कुपवारा हो, इन चारों जिलों में जो है वोट लगातार पड़ रहे हैं। ठीक है, यही सवाल मैं रजत से भी लेना चाहूंगा। रजत, लोकल या फिर नेशनल, और जो लोकल कैंडिडेट हैं वो कितने अहम हैं? अजीत चंदन, आपको बता दें कि बारामूला सीट जिस तरह से खालिद जी बता रहे थे पूरी तरह से उसी सीट पर यहाँ पर भी वोट डाले जा रहे हैं। बट कश्मीरी पंडित समाज के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दा, इनके लिए बहुत सारे मुद्दे अहम और भी हो सकते हैं, बट सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो यही है कि ये अपनी घर वापसी वापस चाहते हैं। बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, कुपवाड़ा से हैं, बीरवा से हैं, अलग अलग जगह से हैं, बट वोट जो है वो जम्मू डाल रहे हैं, दिल्ली डाल रहे हैं, उधमपुर में इनको वोट डालना पड़ रहा है। बट इसीलिए चाहते हैं कि अपने घरों में वोट डाला जाए और इसीलिए वो नुमाइंदा ये चुनना चाहते हैं जो पार्लियामेंट तक वो आवाज पहुंचाए कि 33 साल से हम अपने घर वापसी चाहते हैं। वो अगर कोई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लाए, और ये मुद्दा जो है हमेशा से इनके लिए अहम रहा है। जी बिल्कुल। जी न्यूज़।